नमस्कार साथियों, मैं हूं बाबूराम पटेल और आप सबका अपने YouTube चैनल स्पेशल बायोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। TGT 2016 बायोलॉजी की परीक्षा की दृष्टिकोण से। और आज अपने इस वीडियो में हम पूरी विस्तृत जानकारी विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं कि इसमें सिलेबस से लेकर के बुक और नोट्स वो कहाँ में उपलब्ध होंगी, कैसे हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक रहिए। पूरी जानकारी, जो भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि परीक्षा में क्या इसमें हो सकते हैं, सिलेबस क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या हम पढ़ लें, कौन कौन सी बुकों का अध्ययन कर लें या नोट्स अध्ययन कर लें, 60 ट्रिक अपना लें कि हम 2016 की जो परीक्षा होने वाली है, और यह जो लगभग जो परीक्षा होने वाली है, यह 3 या 4 महीने से ज़्यादा हमें नहीं लगता कि बात तक जाएगी। तो इसमें आप पूरी तरीके से जुट जाइए। तो चलिए हम बात करते हैं इसके पूरे सिलेबस के बारे में। तो देखें दोस्तों, जो बायोलॉजी TGT का सिलेबस है, देखिए विस्तार तो है। विस्तार कहें तो इस जीव विज्ञान में हमें, क्योंकि जूलॉजी भी पढ़ना है और बॉटनी भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो आप मार्केट से यह अंसाल्व ले लीजिए, क्योंकि यह प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जीव विज्ञान व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं। यह बुक आपको मिल जाएगी। इसमें पूरे जितने भी वर्षों का जो भी पूछा गया है अभी तक, पूरा इसमें आपका पेपर भी है, प्रत्येक वर्ष का पेपर भी है बायोलॉजी का, और इसमें सॉल्व भी किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो बायोलॉजी है, इसका सलूशन पूरा व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सहित इस बुक में उपलब्ध है। तो हम आपसे पहली बात तो यही कहेंगे कि आप पूरा प्रारूप देखने के लिए इस बुक को अवश्य ले लें। अब वो किसी भी प्रकाशन की हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही मददगार होगी, क्योंकि इसमें पूरा प्रारूप पता चल जाता है कि वह प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं, किस प्रकार से आने वाले हैं प्रश्न, यह पूरी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए अब हम TGT बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो सिलेबस है बहुत लंबा पाठ्यक्रम है। इसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों आपको पढ़ने हैं। तो आप देख रहे हैं जो जूलॉजी है, आप देख रहे हैं यह जो जूलॉजी है जंतु विज्ञान, इसमें आपको प्रोटोजोआ में एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना या और इनके द्वारा उत्पन्न रोग, ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है पोरीफेरा। फिर इस पोरीफेरा में ल्यूकोसिलेलिया, साइकन्स, और उसके बाद देखिए पूरे जितने भी फाइलम हैं, फाइलम पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है। हम आज का यह वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि पूरी जानकारी आपको एक संक्षिप्त रूप में दें। बाकी हम अपने अगले वीडियो में पूरी विस्तार से शुरुआत से प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर लेकर के चलेंगे, पूरा अनसॉल्व कराते हुए चलेंगे, और किस चैप्टर का पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक वर्ष, उसकी हम चर्चा पूरे करते चलेंगे। तो देखिए जरा सिलेंट्रेटा, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है प्लेटीहेल्मिन्थीस, जो हेल्मिन्थीस हैं, और उसके बाद एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद जो कीटों का आर्थिक महत्व है, और उसके बाद यह फाइलम है मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद आ गया ये आपका कार्डेटा में प्रोटोकार्डेट, हर्डमानिया, एम्फिऑक्सस, वर्टिब्रेटा, मत्स्य, स्कॉलियोडॉन, ये गैमेलिया, खरा, तो ये सभी हैं। उसके बाद देखिए ये तो प्रोटोजोआ लोअर जूलॉजी था, यह पूरा आपका लोअर जूलॉजी, यह पूरा सिलेबस हमने जो बताया आपको, यह पूरा लोअर जूलॉजी है। लेकिन उसके बाद आप देखिए साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका के बारे में पूरा अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो इसमें अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन है, गैमेटोजेनेसिस, जेनेटिक्स, पूरे चैप्टर्स हैं इसमें, इकोलॉजी, विकास की क्रियाविधि, पूरा जब आप इस बुक को ले लेंगे तो आपको पूरे सिलेबस की जानकारी हो जाएगी। फिलहाल हम चैप्टर्स पर चलते हैं। जैसे देखें इसमें प्रदूषण भी है, और लैमार्कवाद, डार्विनवाद है, और रुधिर उत्सर्जन है, क्रिया परिसंचरण, श्वसन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन के गुण संबंधी। उसके बाद आपको देखिए जरा यहाँ पर
भौगोलिक परिमंडल, उनके निवास प्राणी, यह पूरा जूलॉजी का पोर्शन है। तो यह पूरा, हालांकि ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण, रुधिर उत्सर्जन, तंत्रिकीय संचारण, अंतःवासी तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, यह पूरा सम्मिलित है इसमें। उसके बाद दूसरा जो भाग है वह है बॉटनी का, वनस्पति शास्त्र का। बॉटनी में आप देखें जरा, जैसे इसमें विषाणु, वायरस जो परिचर्चा किया है, आप देख रहे हैं कि यह वायरस है। वायरस के बारे में विस्तार से, वायरस में अब क्या क्या पढ़ना है यहाँ आप ध्यान दीजिए कि परिभाषा है, प्रकृति है, पारगमन, लक्षण, महत्व, जीवाणु। अब ये जीवाणु भी आ गया, ये जीवाणु। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की संरचना, प्रजनन। फिर लाइकेन आपको पढ़ना है। लाइकेन के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये शैवाल, एल्गी के बाद आपको देखिए एल्गी के जेनेरा भी क्या क्या पढ़ना है वह भी है। और एल्गी के बाद है आपका फंजाई, कवक का वर्गीकरण से लेके इसमें भी आपको जीनस पढ़ने हैं। तो पूरा यह है आपका जो लोअर बॉटनी है। उसी में आगे फंजाई के बाद है यह ब्रायोफाइटा वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, रिक्सिया, मार्केंसिया। और उसके बाद आपका टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा देखिए ज़रा, यह है आपका टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। और फिर उसके बाद आपका पैलियोबॉटनी है। और उसके बाद हम जाते हैं टैक्सोनॉमी पर। टैक्सोनॉमी और एंजियोस्पर्म में भी आपको पढ़ने हैं। एंजियोस्पर्म में पूरी फिजियोलॉजी है। और फिर टैक्सोनॉमी में भी आपको ये पूरे फैमिली दी हुई हैं, फैमिली के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी है, इकोनॉमिक बॉटनी भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आप देख रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी है, फिर ये आपका इकोलॉजी है और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, ये पूरा विस्तार। उसके बाद आप देखिए साइटोलॉजी, इसमें भी प्लांट के लिए साइटोलॉजी, कोशिकांग जितने भी हैं। फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में देखें जरा, प्लांट फिजियोलॉजी में जलावशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जितना भी इसमें है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, मृदा विज्ञान, मृदा संरचना, यह पूरा सिलेबस है। यह पूरा टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है। तो चलिए ये सिलेबस आपको हम पूरा कवर कराएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। और उसके बाद हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं कि अगर आप पूरा इस पर हावी होना चाहते हैं, ये इसको और सरल बनाना चाहते हैं, तो मार्केट में भी बुक उपलब्ध है। बहुत ही क्वेश्चन का कलेक्शन है इस बुक में। बायोलॉजी, इसमें 2 आपकी बुक उपलब्ध हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स। और यह यूथ कंपटीशन जो टाइम्स की जो बुक है, इसमें क्या किया है कि इसमें यह आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स, इसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूपीपीसीएस, केवीएस, आरपीएससी, डीट्रिपलएसबी, एनवीएस और जेएसएससी, यह पूरे जितने भी पेपर आज तक जितने क्वेश्चन हुए हैं, पूरे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित करके उसके व्याख्यात्मक हल दिया है, सॉल्व किया है उसको। और यह बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें 2 वॉल्यूम हैं, एक है जूलॉजी के लिए, स्पेशल जूलॉजी के लिए, यह वॉल्यूम फर्स्ट है, यह जूलॉजी बायोलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट है। और इसमें पूरा चैप्टर वाइज जो सॉल्व किया गया है, पूरा चैप्टर वाइज सॉल्व किया गया है। इसमें देख रहे हैं आप 4881 प्रश्न पूछे गए हैं, उसको सम्मिलित किया गया है। और यह जो पहला वॉल्यूम है, और इसी तरीके से एक दूसरा वॉल्यूम भी है। यह देखिए दूसरा वॉल्यूम का प्रारूप है। यह जो दूसरा वॉल्यूम है, यह भी आप देख रहे हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम्स दूसरे वॉल्यूम में भी, हालांकि इसमें जो है जूलॉजी नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो है बॉटनी शामिल किया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये दूसरा वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टोटल जो बायोलॉजी का दूसरा भाग है बॉटनी को यहाँ सम्मिलित किया गया है। तो चलिए इसमें भी उतने ही क्वेश्चंस हैं, पूरा सेम पैटर्न है। अब इस बुक के अंदर क्या है उसको हम थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं। देखिए वही बुक है और इस बुक के अंदर कुछ इस प्रकार से फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें किस तरीके से दिया है पूरा, ये देखिए इसका प्रारूप है। इसके प्रारूप में देखिए विषय सूची बिल्कुल दिया है कि एलटी ग्रेड परीक्षा का पाठ्यक्रम किस पेज पे है पूरा।
और टीजीटी पीजीटी परीक्षा पाठ्यक्रम किस पेज पे है, और एलटी ग्रेड परीक्षा का स्तर जो है, प्रश्न पत्रों का विशेष विश्लेषण, और उसके बाद हल प्रश्नों का ट्रेड एनालिसिस चार्ट, यह भी पूरा इसमें सम्मिलित किया है। उसके बाद देखिए मुख्य इसकी जो बात है, चैप्टर वाइज पूरा इसको दिया है। जैसे विषाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, और एल्गी है, लाइकेन है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, पैलियोबॉटनी, टैक्सोनॉमी, यह पूरा बिल्कुल क्रम से दे रखा है। और क्रम देने के साथ साथ हम आपको यह भी बता दें, जैसे विषाणु है तो विषाणुओं के लिए पूरा अलग से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हर परीक्षा में उसको अलग से यहाँ पर पूरा दे रखा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 9 से 17 पेज नंबर पे पूरे टोटल किसके क्वेश्चंस हैं, वायरस से, फिर उसके बाद बैक्टीरिया के 18 से 30 तक हैं। इस तरीके से यह बुक बहुत ही बढ़िया है। इसकी एक विशेषता और है, इसके अंदर आप देखिए कि एलटी के जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं, कितने प्रश्नों की संख्या थी, कब कब हुई थी एलटी परीक्षा, उसके क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो अलग से दिया है। यह एलटी का पूरा है, ये एलटी के बारे में। और उसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं टीजीटी, अभी तक कुल कितने प्रश्न कितनी बार परीक्षा हुई है टीजीटी की, कब कब हुई है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, पूरा यहाँ कलेक्शन दिया है, उसका पूरा हल भी दिया है इन जो है पेज नंबर पर। उसके बाद देख रहे हैं आप टीजीटी, वो प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी, आपको हमने अभी बताया, यह ऊपर जो है यह पीजीटी, और नीचे आप देख पा रहे हैं यह है टोटल टीजीटी। टीजीटी भी कब कब हुई है, इसमें क्या क्या पूछा गया है, इसके अंदर पूरा किस पेज पर है, पूरा सम्मिलित किया गया है। केंद्रीय विद्यालय जो नवोदय और दिल्ली प्रवक्ता परीक्षा, वो भी प्रश्न पत्र इसमें शामिल करके उसका भी हल दिया गया है। और एक खास बात और कि जैसे हम लोग अलग से यूपी पीसीएस की जो बुक खरीदते हैं, प्री कॉन्सॉल्व हल करते हैं, तो वो भी उसके भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं सीधे ये जब से पीसीएस की जो परीक्षा है कितने वर्ष हुई है, कब कब हुई है, कितने प्रश्न आए हैं, वो कितने प्रश्नों की संख्या थी, और पूरा का पूरा विस्तार इसमें बताया गया है इस बुक में। इसकी खास बात है। तो हम आपसे यही कहेंगे, देखिए इसमें हम आपको एक झलक और दिखा दें। जैसे विषाणु, अभी हमने पहले चैप्टर की बात किया था, तो विषाणु में आप देखें जैसे यह क्वेश्चन कब आया था, ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, यूपी पीसीएस प्री 2010 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसा कौन सा जीवधारी है जिसमें कोशिकी संगठन नहीं मिलता है, कोशिकी संरचना नहीं मिलती है, तो आप जानते हैं कि वह कौन सा है, वायरस। तो यहाँ वायरस दिया है आंसर, और आंसर देने के साथ साथ पूरा उसका डिस्क्रिप्शन भी कर दिया है, पूरा डिस्क्रिप्शन किया है यहाँ पर। इसी तरीके से पूरे पैटर्न को इसमें बड़े अच्छे तरीके से संकलन किया है। तो चलिए यह तो हमने बताया इस बुक की खास बात। उसके बाद आपके अगर आपको और पढ़ना हो, आपको तैयारी और अच्छे विधिवत करना है, तो आप देखिए 2 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप ले लीजिए मार्केट से। जीआरबी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी, और यह ऑब्जेक्टिव जूलॉजी आप देख रहे हैं है किसकी बुक, डॉक्टर आर.के. पिल्लई। डॉक्टर आर.के. पिल्लई इस बुक में पूरा का पूरा सम्मिलित कर दिया गया है। तो यह बुक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह जूलॉजी स्पेशल जूलॉजी के लिए है। उसके बाद हम आपको बता दें कि एक बॉटनी की जो बुक है, यह देख रहे हैं आप बॉटनी, ऑब्जेक्टिव बॉटनी, यह है कुमार मलिक की ऑब्जेक्टिव बॉटनी। इस बुक में भी पूरा संकलन है, पूरे बहुत विधिवत तरीके से इस बुक में भी समझाया गया। इसके बाद हम आपको बता दें कि हो सकता है तो आप एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी अभी आई है उसको आप ले लीजिए एक बार सरसरी निगाह से, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बायोलॉजी से भी लिए जा रहे हैं। तो यह देख रहे हैं आप क्लास 11th के लिए है, यह एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th के लिए है, क्लास 11th। उसके बाद एक इसकी दूसरी जो बुक है वह बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए है, यह आप देख रहे हैं, यह क्लास 12th के लिए है। तो हम आज अपने इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार जो चर्चा किए वह सिलेबस और बुक, और आपको अगर नोट्स भी चाहिए, जो भी कोचिंग नोट्स चाहिए कहीं के भी, हम आपको बता दें हमारे प्रयागराज में जो कोचिंग चलती है स्पेशल बायोलॉजी की, वह JRS एकेडमी है।
JRS एकेडमी की नोट्स भी मिलती है मार्केट में। कई ऐसी दुकानें हैं प्रयागराज में जहां पर केवल नोट्स बिकती हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको उसका लिंक दे देंगे या पूरी इसकी नोट्स की हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।